हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन। उसका सेकेंड टॉपिक है वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। उस पर बेस्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2। हमने उसके 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमको आज 5वें शुरुआत करना है। तो जिन लोगों ने पहले देखा हुआ है उनको तो बनेगा, लेकिन मान लीजिए कोई आज ही पहला वीडियो देख रहा है यही वाला, तो मैं थोड़ा उसको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट सेकेंड वीडियो जो इस चैप्टर के हैं उसको एक बार जाके देख लीजिए। अगर मान लीजिए नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देता हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है ना। हमको क्या करना है, वन वन और ऑन टू फंक्शन चेक करना है कि ये है कि नहीं। तो पहले मैं ज़रा सा बता दूँ कि वन वन ऑन टू क्या होता है। देखिए वन वन ऑन टू फंक्शन, अगर मान लीजिए ये 2 सेट बने हुए हैं 1 2 3, ये है 4 5 6। अगर ये सेट है क्वेश्चन का, ये सेट है आंसर का, तो 1 का 4 आंसर, 2 का 5, 3 का 6। हर किसी का एक क्वेश्चन का एक आंसर आ रहा है तो ये वन वन है, तीनों और तीनों का आंसर होना चाहिए। ये वन वन फंक्शन है। ये जब हम वन वन फंक्शन चेक करते हैं तो हम क्वेश्चन से बात करते हैं, जब हम ऑन टू फंक्शन चेक करते हैं तो हम आंसर से बात करते हैं। वन वन फंक्शन चेक करने के लिए क्वेश्चन से क्या बात की हमने कि पहली चीज़ सारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और एक क्वेश्चन का एक आंसर होना चाहिए। जैसे तीनों एक क्वेश्चन का एक आंसर, ये सब मिल रहा है अपने को, तो वन वन ऐसा फंक्शन होता है तो वन वन कहलाता है। ऑन टू के लिए बात करेंगे आंसर से, तो ऑन टू में क्या है, जितने भी उसके आंसर के मेंबर हैं उन सब की कोई ना कोई प्री इमेज, यानी कि हर आंसर का क्वेश्चन उपलब्ध होना चाहिए क्वेश्चन वाले सेट में। तो दोनों कंडीशन आ रही है। देखिए 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6 है, ये वन वन है। 4 5 6 तीनों की मैपिंग क्वेश्चन वाले सेट से है, तो ये ऑन टू है। तो हमको ये सब चेक करेंगे हम कि वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो थोड़ा सा हमने बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में बताया है, आप पहले की वीडियो देखिए, आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस क्वेश्चन में। ये क्या है क्वेश्चन, देखिए, शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टू आर, फंक्शन एफ इज सच दैट आर टू आर, मतलब क्वेश्चन भी रियल नंबर वाला सेट का है और आंसर भी रियल नंबर वाले सेट का है। क्वेश्चन वाले सेट में सारे रियल नंबर और आंसर वाले सेट में भी सारे रियल नंबर आना चाहिए। और कैसा है वो सेट, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स कैसा है, अगर हम x से बड़ी वैल्यू कोई रखते हैं तो क्या आंसर आएगा 1, अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो आंसर आएगा 0, अगर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू लेस देन 1 रखते हैं तो आंसर आएगा -1। इसको हम सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। अब इसको देख के ना कई सारे लोग घबराते हैं कि कैसा अजीब सा बना है, बल्कि ये सबसे आसान होता है। अब देखो ध्यान से, ये बनाना है ऐसा, हमने बना लिया x y, x की वैल्यू मोर देन 0, x की वैल्यू बढ़ाना है 0 से, इसलिए आगे बढ़ती है तो बढ़ाते हैं अपन। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, रियल नंबर कितना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेस देन 1 करना है, -1 -2 -3, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब देखिए y की वैल्यू क्या है, 1 2 3, x की वैल्यू मोर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू चाहे जो हो, सब का आंसर 1, y का आंसर 1। तो x का 1 से भी यही, 1 के लिए भी यही आंसर, 2 के लिए भी यही आंसर, 3 के लिए भी यही आंसर। मतलब अगर हम इसको सेट के फॉर्म में बना दें, चलो ये लिख देते हैं हम, -3 -2 -1 0 1 2 3, और यहाँ पे लिख देते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3। ये हमारा पहला वाला सेट, सपोज ये A है, सेकेंड सेट B, इसमें भी रियल नंबर, इसमें भी रियल नंबर, दोनों में। अब आप देखिए, अगर x की वैल्यू -3 है, यानी कि लेस देन 1, आंसर क्या आएगा, -1, -3 का आंसर -1, -2 है उसका ही -1, -1 है उसका ही -1। बहुत सारे का आंसर एक ही हो गया ना। देखो 1 है तो मोर देन 0, मतलब 1 है तो 1, x से बड़ा वैल्यू 2 है तो भी 1, 3 है तो भी 1, मतलब कई सारे का आंसर एक ही आ रहा है। तो 1 1 कैसे हो गया, तो मैन ही 1 हुआ, इसीलिए इट इज नॉट 1 1, ये प्रूफ हो गया। क्या कैसे लिखेंगे हम, ये भी देख लीजिए। बिकॉज सेट A belongs to real number, so many integer more than 1 or
लेस देन 1 दैट बिलोंग्स टू, जैसे मान लीजिए ऐसा लिख दिया हमने x लेस देन 1 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, x मोर देन 1 दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, हैव वन इमेज इन सेट B that is -1 0 और 1. सो क्या हुआ, कई सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर. सो दिस बिलोंग्स टू सेट बी, सो दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग द क्राइटेरिया फॉर 1 1. देखेंगे इसीलिए 1 1 नहीं है. ठीक है, देखिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप लिख ही लोगे, आप जान गए हो. तो समझना जरूरी है कि ये हो क्या रहा है. ठीक है, फिर सुन लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इसलिए 1 1 नहीं है, मैनी 1 है. ठीक, अब आप देखिए, अब आते हैं अपन ऑन टू में. आपको याद होगा मैंने बताया था 1 1 के लिए बात करते हैं क्वेश्चन से, ऑन टू के लिए बात करेंगे आंसर से. ऑन टू के होने के लिए क्या शर्त है, जितने भी मेंबर बी सेट में आते हैं उन सब की प्री इमेज 1 में मिलना चाहिए. अब आप बताइए, -1 से बड़ा ये ऊपर की वैल्यू है और 1 से नीचे की वैल्यू. अब -2 -3 2 3 इन सब की कोई भी प्री इमेज इधर पे है नहीं हो सकती ना. कुछ भी क्वेश्चन होगा आंसर 3 ही है, -1 0 1 1 0 -1 0 1, 3 ही आंसर आएंगे, ये सब छूट जाएंगे. इसके लिए कोई इमेज नहीं. हम लिखेंगे दिस इज नॉट 1 2, दिस इज नॉट ऑन टू फंक्शन बिकॉज वैल्यू लेस देन -1 एंड more than 1 not having any pre image in set A. That is not satisfying the criteria for the onto function, so this is not onto. तो ये ना 1 1 है और ना ही onto है. बहुत आसान था. ठीक है, on 1 के लिए क्वेश्चन से बात की, onto के लिए आंसर से बात की. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है पहले से, जिससे थोड़ा सा समय बचे अपना. क्वेश्चन 6 है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है और कैसा फंक्शन बन रहा है 1 4 2 5 3 6. हमें चेक करना है बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, शो दैट एफ इज 1 1 1 1 ऐसे प्रूव करना है. चलो बना लेते हैं. 6 नंबर में क्या है, ये है ए, ये है बी. 1 2 3 4 5 6. कैसा फंक्शन बना 1 4 2 5 3 6. ठीक है, 1 का 4 आया, 2 का 5 आया, 3 का 6 आया. तीनों के लिए मिल गया मेंबर. हम लिख देंगे इसमें मेंबर 1 2 3 that belongs to set A have unique image in set B, so it is satisfying the criteria for 1 1 function, so it is 1 1. ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, ऐसा लिख सकते हो 1 2 3 दैट बिलोंग्स टू ए सेट हैव इमेज इन सेट बी, सो इट इज हैड यूनिक इमेज इन सेट बी. मतलब एक ही इमेज है. अगर मान लो कि 1 का 4 भी होता, 1 का 5 भी होता तो कुछ तो सेट ही नहीं होता. लेकिन 1 और 2 दोनों का अगर आंसर 4 होता, अगर ऐसा बना होता 1 का 4 और यहाँ 1 का 5 भी होता, ठीक है, तो हमारा गड़बड़ हो जाता है. ऐसा नहीं कहलाता. 7 भी है क्या, चलो कोई बात नहीं, 7 लिख दो, यहाँ छूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं. हमको इससे बात कब करना है, जब हम ऑन टू चेक करें. हमको तो 1 1 चेक करना है ना, तो 1 1 चेक करने में हमें क्वेश्चन से बात करना है, हमें आंसर से बात ही नहीं करना. तो इससे बात क्या करना है भैया, इसके सारे मेंबर का एक एक इमेज होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो हमारा काम हो गया इधर. इसलिए 1 1 है, ये ऑन टू नहीं है, परंतु ये चेक नहीं करना है हमको.
थैंक यू। ये इतना ही है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 में है, क्वेश्चन में ये कहता है कि कुछ फंक्शन दिए हैं, इसमें चेक करना है कि 1 1 1 2 है कि नहीं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, in each of following case state whether the function state whether the function is 1 1 onto और बाइजेक्टिव। तो चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है कि ऑन टू है कि बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है? बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों होगा तो बाइजेक्टिव है, सिर्फ 1 1 है तो इंजेक्टिव और सिर्फ 2 2 है तो सरजेक्टिव, ऑन टू है तो सरजेक्टिव। ठीक, जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई भी कर देंगे। ठीक है, पहला क्या है? पहला f इज सच दैट आर रियल नंबर की मैपिंग रियल नंबर से डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 3 - 4x। ये क्वेश्चन है, इसको हमको चेक करना है कि ये 1 1 1 2 में क्या कैसा है इसका है। देखिए, सबसे पहले इसको हम करेंगे दो तरीके से। सबसे पहले जो तरीका आप लोग किताबों में या फिर अन्य कहीं सुनेंगे वो करते हैं। सबसे पहले देखिए, 1 1 चेक करने के लिए क्या करते हैं? f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर उसको सॉल्व करते करते लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 भी आ जाए तो बोल देते हैं 1 1 है, नहीं आता तो बोलते नहीं है। देखो समझना आप, f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो f x ये लिखा है, f x इज इक्वल टू 3 - 4x। इसमें x की जगह हम रखेंगे एक बार x1 और एक बार रखेंगे x2। देखिए कैसे रखेंगे, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -4x1 इज इक्वल टू -4x2। 4 से 4, माइनस से माइनस कट गया तो x1 इज इक्वल टू x2। सो दिस इज 1 1 फंक्शन, दैट्स इट। अब इसको हम रख के देख लेते हैं। रियल नंबर वाला कार्यक्रम है ना, इसमें रियल नंबर के लिए एक ले लो -3, एक ले लो 0, एक 1, एक 1.5, एक 2 ले लो। अब इसको रखना है किसमें? ये हमारा y इज इक्वल टू 3 - 4x। ये सेट है x का, ये सेट है y का। अब x की वैल्यू रखना शुरू करो। y इज इक्वल टू 3 - 4, x की वैल्यू -3, 3 माइनस प्लस 3 प्लस 12 15। रियल नंबर होगा तो कहीं ना कहीं इसमें आ जाएगा। 0 अगर आपने रखा 0, 3 - 0 3 भी आएगा रियल नंबर में। 1 रखा तो भी कोई वैल्यू आएगी। मतलब आप इसमें चाहे रियल नंबर में रियल नंबर की x की जगह चाहे आप कोई भी वैल्यू रख दो, उसके लिए एक ही आंसर मिलेगा, दो नहीं मिल सकता। एक क्वेश्चन का एक आंसर, इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, दोनों तरह से हो गया। अब ऑन टू फंक्शन देख लीजिए। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ये समझना थोड़ा ध्यान से ना। y इज इक्वल टू 3 - 4x। ऑन टू के लिए जो y इज इक्वल टू x लिखा है, हम इसको x इज इक्वल टू टर्म में रखेंगे। कैसे रखेंगे? लेफ्ट से राइट गया तो माइनस का 4 हो गया और 3 - y इस तरफ आ गया। ठीक है, ये इधर तरफ, ये इस तरफ, तो x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। अब आप एक चीज समझो, y की वैल्यू रख के हमको x फाइंड आउट करना है, यानी कि आंसर रख के चेक करना है कि वो उसके लिए क्वेश्चन उपलब्ध है कि नहीं। आंसर रख के चेक करना है कि उसके लिए क्वेश्चन उपलब्ध है कि नहीं क्वेश्चन वाले सेट में। अब यहाँ y की वैल्यू आपके मन में जो आती हो रखो। चलो
मैं एक रख के दिखा देता हूं नेगेटिव, y इज इक्वल टू -2 रख दो। चलो 3y की वैल्यू -2 रखी, 4, 3 माइनस माइनस प्लस 4, 5/4, 5/4 पॉइंट में आया, लेकिन रियल नंबर तो है, इसमें आ जाएगा कोई ना कोई रियल नंबर। मिल गया क्वेश्चन। अब एक रख दो 0, 0 रखोगे, 0 रखने में तो क्या आएगा, सीधा आ जाएगा 3 माइनस 0/4, 3 माइनस 4, ये भी मिल जाएगा। मतलब आप नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, पॉइंट वैल्यू रखो, जो कुछ भी रखो, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन में वैल्यू मिलेगी, इसीलिए ये हमारा ऑन टू है। 1 भी हो गया, ये ऑन टू भी हो गया। ठीक है, इसकी हम क्या लिख दें, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो भी लिख के दिखा देता हूं। देखिए लैंग्वेज कैसे लिखना है इसकी। ऑन टू फंक्शन है, इसके लिए हमको क्या लिखना है लैंग्वेज, देखिए मेंबर इन सेट बी, member in set B belongs to real number have pre-image in set A. So this is ऑन टू फंक्शन। हाँ, सारे सेट की प्री इमेज सेट ए में है, इसलिए हमारा ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज ना सब में एक जैसी ही है, तो कोई इसमें प्योरली बात नहीं है कि हमने क्या लिखना है। सब में लगभग सब में एक ही चीज़ है। आप तो मेन चीज़ समझने की कोशिश करें कि ये चल क्या रहा है ना। अगर ये समझ में बराबर आ गया क्या चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर ये ही कंफ्यूजन रह गया कि ये करना क्या है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बस समझ में आ जाए कि करना क्या है, तो ये लैंग्वेज तो सब में जैसे ही लिखी लोगे आप। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, 1 चेक करना है तो हमें बात करना है क्वेश्चन से, ऑन टू चेक करना है तो बात करना है आंसर से। सारे क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन के लिए एक ही आंसर 1 सारे आंसर के लिए क्वेश्चन उपलब्ध है तो ऑन टू, और एक आध आंसर छूट गया तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, इसमें जैसे आप y की वैल्यू चाहे आप कुछ भी रख दो, एनीथिंग, सब के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू x की मिलेगी जो रियल नंबर में आ जाएगा, इसलिए ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, आप 7 का जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। सेवन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है, f is such that real number defined by f of x is equal to 1 plus x square। अब इसका चेक करना है, एक हम लोग वही कर लेते हैं। देखिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ठीक, x1 की जगह एक बार x की जगह x1 स्क्वायर, एक बार x2 स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। दो वैल्यू आ गई ना, समझ में नहीं आया है ना। देखो बताता हूँ, इसको ऐसे समझो, वैल्यू रखना है रियल नंबर, कुछ भी रख सकते हैं, -2 -1 0 1 2। इस वाले वैल्यू में y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर में वैल्यू रखो आप x इज इक्वल टू -1, तो 1 प्लस -1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, मतलब -2 -1 0 1 2। हमने रखा -1 की वैल्यू क्या आई, 2 आई। ठीक है साहब, अभी -1 रखा था, अब 1 रख लेते हैं। 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2। अरे ये क्या हो गया, 1 की भी 2 आ गई, 1 1 रहा, 1 1 नहीं रहा। क्या लिखेंगे, एलिमेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर इन सेट ए
does not have unique image for one pre-image, means -1 and 1 have same image too. So this is not satisfying the criteria for the 1 1 function. It is many 1, मतलब many का 1, many का 1. ठीक है, तो it is not the 1 1 function. इसको कर लीजिए, लिखना नोट कर लीजिए। और मैं यहाँ पे इसको मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। एक तरीका वो जो f of x1 इक्वल टू f of x2 लिखते हैं और लास्ट में x1 इज इक्वल टू x2 आना चाहिए, वो भी नहीं आ रहा था और ऐसे भी नहीं आ रहा। लिख देते हैं अपन, इसका क्या लिखेंगे, एलिमेंट, इसको अगर a सेट दे रहे हैं तो b दे रहे हैं, एलिमेंट इन सेट a दैट belongs real number does not have unique image in set B as -1 belongs to real number and 1 belongs to real number have same image in set B, that not satisfying the 1 1 criteria, so this is not the 1 1 function. ठीक, चलिए अब आएंगे ऑन टू फंक्शन में। इसमें हमको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू फंक्शन में क्या बताया था, आंसर से बात करना है। अभी क्वेश्चन से बात की थी, अब आंसर से बात करो। आप ध्यान से देखो, 0 के ऊपर के मेंबर -1 -2 -3 -4 1 + x², क्या फंक्शन है। आप चाहे कोई भी वैल्यू रख दो x की, प्लस रख दो, माइनस रख दो, एनीथिंग, कभी भी y की वैल्यू माइनस आ सकती है क्या, कभी माइनस आ सकती है, कभी। अगर x की वैल्यू -2 रखोगे तो भी -2 का स्क्वायर 4 5 ही आना है। अगर 2 रख दोगे तो 1 + 2 का स्क्वायर 5 आना है। मतलब आप माइनस रखो या प्लस रखो, जो भी वैल्यू रखो, आनी वैल्यू प्लस में ही है, माइनस वैल्यू आनी नहीं है। तो माइनस की वैल्यू के लिए हमको कोई भी प्री इमेज इसमें मिलेगी ही नहीं, कोई भी प्री इमेज मिलेगी ही नहीं, इसीलिए ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ठीक, देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑन टू फंक्शन क्यों नहीं है, लिखिए। देखिए इन एलिमेंट belongs to set B, negative element belongs to set B, not having any image in set A as नेगेटिव एलिमेंट, ऐसे लिख देना, नेगेटिव एलिमेंट बिलोंग्स टू रियल नंबर नॉट हैविंग एनी इमेज इन सेट ए, सो दैट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। इसकी इमेज ही नहीं मिल रही है, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में 2 ही थे। हाँ, अब 8 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। 8 में लेट ए एंड बी sets show that function is such that A cross B
कि मैपिंग किससे हो, बी क्रॉस ए से। ऐसा सेट होना चाहिए कि ए क्रॉस बी करो तो बी क्रॉस ए आए। ये क्या है क्रॉस, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए, सच दैट f of AB is equal to BA is bijective function, is bijective function। A क्रॉस B का लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका इक्वल टू में ऐसा होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो निकालो आप तो A क्रॉस B की B क्रॉस A से मैपिंग हो, सच दैट f ऑफ AB इज इक्वल टू BA। ऐसा होना चाहिए कि AB f ऑफ AB रखें तो इसका आंसर जो है वो BA आए, मतलब अगर 1 4 है तो 4 1 आए, उल्टा। इस बाइजेक्टिव फंक्शन, ये क्या है, आपने कई जगह और भी देखा होगा, मेरे अलावा भी देखा होगा आपने और देखेंगे भी, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने जो सबसे मुझको आसान तरीका लगा तो वो समझाता हूँ आपको, ठीक है, देखना ध्यान से आप। हम अपने मन से ले लेते हैं, चलो पहले तो मैंने कह दिया A बराबर है 1 2 3 और B इज इक्वल टू है 4 5। हमारा मन है, हम कोई भी ले सकते हैं। अब हम A क्रॉस B करते हैं, चलो A क्रॉस B करो, 1 4 होगा, 1 4 1 5, ओके। फिर 2 का करो, 2 का 4 से, 2 का 5 से हो गया। 3 का करेंगे, 3 का 4 से, 3 का 5 से हो गया। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। अब अगर मान लो B क्रॉस A करें तो B क्रॉस A करेंगे तो 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से। अब 5 का 1 से, 5 का 2 से, 5 का 3 से, ऐसे ही होगा। अब इसको हम एक सेट के फॉर्म में लिखते हैं, चलो देखना ध्यान से। एक A सेट कर लो, एक B सेट कर लो। 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। यही मेंबर है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। और इसमें क्या मेंबर है 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। इसके अलावा और तो कोई मेंबर नहीं दिख रहा, इतने ही है ना मेंबर। ए सेट बी सेट, कैसा है ए सेट, इसमें ए क्रॉस बी लिखा है, इसमें बी क्रॉस ए लिखा है। और हमारी शर्त क्या थी कि एफ ऑफ ए बी रखने पर बी आना चाहिए, यानी कि सारे मेंबर इसके उल्टे इसमें होना चाहिए। तो ये हमारा, अगर इसके एफ ऑफ ए बी रखने पर बी ए आता है तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, मतलब इसके अगर सारे उल्टे यहाँ उपलब्ध हैं तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या होता है 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो 1 1 फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, सारे क्वेश्चन के आंसर उपलब्ध होना चाहिए और एक ही आंसर होना चाहिए। अब देखिए अगर 1 4 का उल्टा 4 1 है, क्या 1 4 का उल्टा 4 1, ये मिल गया हमको। 1 5 का उल्टा 5 1, ठीक है ये भी है। 2 4 का उल्टा 4 2, ये भी है। 2 5 का 5 2 है। 3 4 का 4 3 है। 3 5 का 5 3 है। सबके सारे मिल गए, एक क्वेश्चन का एक आंसर। आप चाहो तो इसके अलावा कोई और सेट भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही लें, आपकी मन मर्जी में जो है वो ले लेना, आप कोई दिक्कत नहीं। सारे उल्टे मिल गए, हो गया 1 1 फंक्शन। देखिए क्या लिखेंगे इसमें हम, सेट ए हैव, ऐसे नहीं ऐसे लिखो, ऑल एलिमेंट in set A have
distinct image in set B, so it satisfy the criteria for 1-1 function. So it is 1-1 function या इंजेक्टिव फंक्शन. 1-1 को इंजेक्टिव ही बोलते हैं. हो गया, क्वेश्चन से बात कर ली हमने. अब ऑन टू के लिए बात करेंगे आंसर से. इससे बात करो. जितने भी मेंबर इसके हैं सबकी प्री इमेज उपलब्ध है यहाँ. 4-1 की है, 4-2 की है, 4-3 की है, 5-1 की है, 5-2 की है, 5-3 की भी है. सबकी प्री इमेज है, यानी कि ऑन टू फंक्शन भी है. इसका भी लिख देते हैं अपन. एलिमेंट इन सेट बी, इसको हम लिख दो. एक काम करो, नाम सी डी कर दो, नहीं आप कंफ्यूजन हो जाएगा. सी डी. एलिमेंट इन सेट डी हैव, all element in set D have pre-image in set C, so this satisfying the criteria for onto function. So it is onto function. 1-1 भी है, ऑन टू भी है, मतलब इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, तो ये बाइजेक्टिव भी होगा. सिंपल. एक बार दोबारा सुन लीजिए आप लोग. क्या क्वेश्चन था हमारे पास इसमें? क्या है कि आपको ना इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई ना, तो ठीक है. बहुत से लोग अभी समझ रही देख रहे होंगे, समझ थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे क्या कर दिया सर ने ना. देखिए, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी होना चाहिए. किसमें? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में. तो ए क्रॉस बी ये लिखा है, बी क्रॉस ए ये लिखा है. तो एफ ऑफ ए बी मतलब एफ ऑफ ए बी फंक्शन, मतलब इसमें रखने पे इसका उल्टा बी ए मिलना चाहिए. मिल गया इधर पे. सो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, ऐसा प्रूफ करना था. तो हर क्वेश्चन का इमेज उपलब्ध है, एक क्वेश्चन का एक आंसर है, तो इंजेक्टिव है. तो इंजेक्टिव है. हर एलिमेंट का इन सेट डी का प्री इमेज उपलब्ध है, तो ये हमारा सर्जेक्टिव या 1-2 है, ऑन टू है. तो अब 1-1 ऑन टू दोनों है, तो ये हो गया हमारा बाइजेक्टिव. समझने वाली बात इतनी सी है कि हम ए और बी अपने हिसाब से लिए हैं. आप भी कोई और भी ले सकते हो, कोई आवश्यक नहीं है कि आप यही लें. कोई और भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इतना याद रखना, ए क्रॉस भी रखना, ए क्रॉस भी निकालना, बी क्रॉस से निकालना, ए क्रॉस भी एक सेट में, बी क्रॉस से एक सेट में. हर की मैपिंग हर से हो रही है, एक की एक से होना चाहिए 1-1, और सारे आंसर के लिए क्वेश्चन उपलब्ध है तो ऑन टू. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये क्वेश्चन नंबर 8 है ना. अब आगे क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में. थैंक यू.